Hello everyone. In this video we will discuss about the arrangement of neurons, types of neurons and sensory receptors. How neurons are arranged with each other. So the neurons are arranged not directly connected with each other. Neurons, दो neurons जो हैं वो directly एक दूसरे के साथ connected नहीं होते. उन दोनों के बीच में एक space present होता है and that space is known as synapse or the synaptic cleft. Neurons are not connected directly. Minute gap is present between the axon of one neuron and the dendroid of the other neuron, and this is termed as synapse. The direction of transfer of the stimulus is like the stimulus will be received by the dendroids of a neuron, transferred to the cell body, and from cell body this will move to axon, from axon to axon terminal, and axon terminal to the passes through the synapse, or from the synapse to the next dendroids of the next neurons. This is the diagrammatic representation of the connection between two neurons. This is the synaptic cleft, synaptic knob of one neuron. ये जो है, this one is synaptic knob of one neuron. ये dendroid of the next neuron. सिनेप्टिक नोब के अंदर कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स फील्ड होते हैं. जैसे ही एक इम्पल्स ट्रैवल करके इधर पहुंचती है तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये फ्यूज हो जाती हैं और उस न्यूरोट्रांसमीटर को इधर रिलीज कर देती हैं. जो गैप प्रेजेंट होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया जाता है और नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन के पास इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. सो इन दिस वे एक जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होती है. डेंड्रॉइड्स आर द रिसीविंग पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन, whereas axon terminal is the last part from which the impulse travel to the next neuron. Next is types of neurons. How many types of neurons are there? So there are three main types of neurons: sensory neurons or receptor neurons, motor neurons या effector neurons, or relaying neurons या connector neurons. So what are sensory neurons? So sensory neurons are basically present in the sense organs which are responsible for receiving any information. Sense organs, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. जिन सेंस ऑर्गन के पास जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो रिसीव की जाती है उसको रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स जो हैं वो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं और दे ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर पार्ट और द इफेक्टर मसल्स. यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इफेक्टर मसल्स तक अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं. रिलेइंग न्यूरॉन्स आर द कनेक्शंस विच आर बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स. रिलेइंग न्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं या लिंकिंग का काम करते हैं. नेक्स्ट आर सेंसरी रिसेप्टर्स. तो वर्टिब्रेट्स के पास बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे हीट और कोल्ड को सेंस करने के लिए थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्किन में होते हैं. दूसरे जो हैं लाइट रिसेप्टर्स जो आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर. साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ईयर में. स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं नोज़ में. टेस्ट के लिए गस्टेटो रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन टंग. और टच के लिए टैंगो रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन skin. This is all about the sensory receptors which are present in all the vertebrates in different sense organs which are responsible to receive any stimulation or any change in the environment. Thank you and have a good day.